प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है, 50 क्वेश्चंस आपको मोडाल के पढ़ाने जा रहा हूं मैं। 50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे मोडाल्स के। काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं इंग्लिश ग्रामर का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोडाल्स। आपके HSSC SSC अभी जो ग्रुप डी के जो एग्जाम्स आगे होने वाले हैं उनके लिए काफी बेहतरीन एक्सरसाइज आपके लिए रहने वाली है। टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ मोडाल्स। करें स्टार्ट आज की क्लास को। इससे पहले मैं सिनोनियम्स की फर्स्ट क्लास बना चुका हूं जिसमें मैंने 15 वर्ड्स आपको पढ़ाए थे। आज मेरे चैनल पर आपको पिछली क्लास की पीडीएफ और इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ऐप पे आपको मिल जाएगी। इंग्लिश बाय संदीप सारन के नाम से मेरा टेलीग्राम ऐप है, उसके ऊपर आप उस ग्रुप के ऊपर आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे और अपनी पीडीएफ वहां से ले सकते हो भाई। ठीक है, स्टार्ट करें आज की क्लास को बिना कोई देरी किए। चलिए, पहला सवाल आपके सामने। आई एम नॉट श्योर वेयर माई ब्रदर इज एट द मोमेंट, ही डैश बी एट हिज डांस क्लास। 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कोशिश करूंगा 40 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन पढ़ा दूं। मुझे पक्का पता नहीं है मेरा भाई इस वक्त कहाँ है। वो डांस की क्लास में हो सकता है। स्टूडेंट, जब आदमी को पक्का पता ना हो तो पॉसिबिलिटी, संभावना के चांसेस कम हो जाते हैं। जब इस बंदे को पक्का पता है ही नहीं कि इसका भाई कहाँ पे है, तो स्टूडेंट्स एक तो होता है मे मोडाल जो 90% पॉसिबिलिटी को बताता है, एक होता है माइट मोडाल जो किसी काम के होने के 5% चांसेस को बताता है, एक होता है मस्ट मोडाल जो किसी काम के होने के 99% चांसेस को बताता है। इसमें पॉसिबिलिटी 90%, इसमें पॉसिबिलिटी 5%, इसमें पॉसिबिलिटी 99%। समझ आ रही है? अब उसे पता ही नहीं उसका भाई है कहाँ, वो तो वैसे ही ठीक है हिट एंड ट्रायल तुक्का लगा रहा है भी मेरा भाई क्लास में होना चाहिए, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आंसर क्या आ गया? माइट। क्या आ गया आंसर? माइट आ गया। ठीक है भाई, फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन, जेरी डैश बी ऑन वर्क टुडे, ही नेवर वर्क्स ऑन संडे। जेरी प्यारे बच्चों कभी एक मिनट स्टूडेंट्स, बस एक क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन रह गया। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी। AB de Villiers and Virat Kohli dash be good players, they have won hundreds of cups। इसके साथ साथ आपको एक PDF और भी मिल जाएगी इसके अंदर, वो भी मर्ज करके दे देता हूँ। ठीक है ना, आपको पढ़ना ही है। थोड़ी सी वोकैब की क्लास भी है 2-3 पेज की, बाकी सारे 50 क्वेश्चन की PDF आपकी आपके ग्रामर की, इसकी ना मोडाल्स की। ठीक है, AB de Villiers and Virat Kohli dash be good players, they have won hundreds of cups। AB डिविलियर्स और विराट कोहली अच्छे प्लेयर्स रहे होंगे, तभी तो उन्होंने सैकड़ों मैन ऑफ द मैच जीते होंगे। ठीक है भाई, मैं कह दूं शिल्लू कबड्डी में एक नाम है, हरियाणा में क्या पूरे विश्व के अंदर, तो मैं बोल सकता हूं ना उस बंदे ने करोड़ों, ठीक है लाखों रुपए के इनाम जीते हैं, प्राइज जीते हैं, तो उसकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। जरूर वो अच्छा प्लेयर रहा होगा। तो भाई विराट कोहली और AB डिविलियर्स ने सैकड़ों आपके मैन ऑफ द मैच और सैकड़ों कप जीते हैं, तो जरूर अच्छे प्लेयर होंगे। जरूर बोले तो मस्ट आंसर आ जाए। क्या जाएगा? मस्ट। AB डिविलियर्स एंड विराट कोहली मस्ट बी गुड प्लेयर्स। ओके, अब आ जाइए सर फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाता हूँ। फर्स्ट तो था AB डिविलियर्स विराट कोहली वाला, और सर अभी ये सेकंड मैंने ये पढ़ा दिया। थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, फटाफट से आंसर कीजिए। जेरी डैश बी ऑन वर्क टुडे, ही नेवर वर्क्स ऑन संडे। किसी बंदे का नाम जेरी है, वो आपको संडे को कभी काम ही नहीं करता, बाजार बंद रहता है, आता ही नहीं वो संडे वाले दिन किसी कोई पूछ रहा है कि जेरी आज काम पे मिलेगा क्या, आप कहोगे आज संडे है, जेरी संडे को काम नहीं करता, वो किसी भी सूरत में वहां नहीं हो सकता। दो चीजें होती है स्टूडेंट, मे नोट वर्सेस कैन नोट। मे नोट का मतलब होता है काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैन नोट का मतलब होता है काम किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो जेरी कभी संडे को काम करता ही नहीं है, तो किसी भी सूरत में आज वो काम पे हो ही नहीं सकता। कैन नॉट। आंसर क्या आ गया? कैन नॉट आ गया। कहानी समझ आ रही है? चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, यू डैश बी 18 टू सी दैट फिल्म। तुम्हें वो फिल्म देखने के लिए 18 साल का होना चाहिए। तुम्हें वो फिल्म देखने के लिए 18 साल का होना चाहिए। ये एज 18 साल होनी चाहिए। यू मस्ट बी 18 टू सी दैट फिल्म। ठीक है, शुड से काम नहीं चलेगा, मस्ट से चलेगा। ठीक है ना, एक ऑब्लिगेशन है, 18 का होना चाहिए, तभी आपको मैं कह दूं कि आपके कोई आपका क्लब है कोई, ठीक है, या मूवीज है, उसके लिए आपको परमिशन एक तरीके से मिलती है। यू डैश बी 18 टू सी दैट फिल्म। ठीक है ना, मस्ट आएगा। जॉन डजंट नीड अ कैलकुलेटर, ही डैश डू सम्स इन हिज हेड। ये डू असल में यहाँ पे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पे। ही डैश डू सम्स इन हिज हैंड, ब्लैंक है आपका, डू से पहले बनाइए भाई। क्या आंसर बनेगा? फटाफट से आंसर कीजिए।
बनाओ शाबाश। अच्छा, इसकी हिंदी ये है कि जो जॉन है ना, उसे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? होशियार बंदा है वो, कैलकुलेटर की उसे जरूरत नहीं है, वो होशियार बंदा है। सारे क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे सम अपने दिमाग में ही सोल्व कर लेता है। एबिलिटी है बंदे के अंदर। और एबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल बताया था मैंने? कैन मॉडल बताया था। कौन सा मॉडल बताया था? कैन। आंसर आ गया कैन। ही कैन डू सम्स इन हिज हेड। वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में ही कर लेता है। ठीक है, किसी पेज की और किसी कैलकुलेटर की जरूरत उसे नहीं है। पैसेंजर डैश ओपन द डोर व्हेन द ट्रेन इज मूविंग। जब ट्रेन चल रही होती है तो क्या पैसेंजर्स को डोर दरवाजा ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? स्टूडेंट, ट्रैफिक रूल्स और ऑब्लिगेशंस को देखते हुए तो दरवाजा बिल्कुल भी ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब कोई ट्रेन कोई बस चल रही है तो स्टूडेंट आपको उसका जो डोर है, वैसे डोर तो आपका ट्रेन का ही होता है, वो दरवाजा आपको ओपन नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में। और कोई काम किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, उसके लिए मॉडल आता है मस्ट नोट। ये किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्या गया? ऑप्शन सी। कहानी समझ आ रही है? कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, ये ड्राइवर लोग, ठीक है, आपने विंडो से हाथ बाहर निकाल रखा है, किसी महिला का दुपट्टा बाहर है, उस टाइम ड्राइवर जो होता है वो कंडक्टर को या फिर कैसे किसी भी तरीके से इंडिकेट करके बता के कहता है कि उस बंदे को बोलो अपना हाथ अंदर कर ले, वरना ये हरियाणा रोडवेज की बस है, कुछ टाइम के बाद ये हाथ बचेगा नहीं। तो उस टाइम क्या होता है, वो खास तौर से इस बात का ध्यान रखते हैं कोई छोटा बच्चा विंडो खिड़की से बाहर तो नहीं है, ठीक है, आपका हाथ आपका दुपट्टा बाहर तो नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए ट्रैफिक रूल्स का, ठीक है, और अपना खुद का ख्याल जरूर रखना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप कोऑपरेट करोगे यातायात और यातायात पुलिस के साथ, उतना ही आपकी सेफ जर्नी रहने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़िए। तो इसमें मस्ट नोट आ जाएगा, आई नो वेरी वेल वेयर किली इज। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ किली कहाँ है। सी डैश बी एट हर सिस्टर्स होम। अच्छा, अब बंदा कह रहा है मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ किली कहाँ पे, किली नाम की लड़की अब कहाँ पे है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसका मतलब बंदा बहुत श्योर है, बंदे को पता है कि बंदी कहाँ गई है। और भाई बंदे को पता है बंदी गई कहाँ है, इसका मतलब मोडाल कौन सा? मस्ट। कौन सा आएगा? मस्ट आएगा। क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आई नो वेरी वेल। अगर ये कह देता ना मैं नहीं जानता, तो शायद मैं इसमें इसमें तो खैर नहीं है, इसमें एक ऑप्शन डालता मैं माइट। जब बंदे को पता ना होता ना कि कीली कहाँ है तो माइट आता। लेकिन अब तो खैर अच्छे तरीके से जानता हूं मैं, कीली अपने सिस्टर के घर पे गई हुई है, तो सी मस्ट बी एट हर सिस्टर्स होम। ठीक है, आई डैश स्टॉप एंड टॉक टू यू नाउ। सिंपल आंसर है आई कांट स्टॉप एंड टॉक टू यू नाउ। किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, बंदा खुद कह रहा है मैं अब नहीं रुक सकता और आपसे अब बात नहीं कर सकता, मुझे टाइम नहीं है। आई कांट स्टॉप एंड टॉक टू यू नाउ। यू डैश सिट सो नियर द टीवी इट्स बैड फॉर योर आईज। स्टूडेंट, मैंने तुम्हें बताया था एक मॉडल था शुड और एक मॉडल था मस्ट। शुड में सलाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी सलाह बंदा माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें हर हाल में बात माननी पड़ती है। एक को सलाह दी जा रही है कि बेटा इतना पास जाकर के टीवी मत देखो, ठीक है, ये तुम्हारी आंखों के लिए बुरा है। अगर उस पर्सन ने कोई आई सर्जरी करवा रखी, आंखों की कोई सर्जरी, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन उसका हुआ है, तब आपको बोलना चाहिए था यू मस्ट नॉट सिट सो नियर, यू मस्ट नॉट सिट सो नियर, बिल्कुल भी नहीं बैठना है टीवी के पास में। लेकिन अभी प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि तुम्हारी आंखों के लिए बुरा है, अब सिर्फ एक राय देके चला जा रहा है बंदा, बात मानो या ना मानो, मैंने तो कह दिया यू शुड नॉट सिट सो नियर द टीवी, इतना पास बैठ के टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएगी। शुड नोट से काम चल सकता है, किससे काम चल जाएगा? शुड नोट से। मस्ट नोट तब आता जब आंखों की कोई बहुत बड़ा सर्जरी या ऑपरेशन होता। कहानी समझ आ रही है आपको? पक्का? यू लुक टायर्ड एंड आई थिंक यू डैश गो टू बेड अर्ली टू नाइट। आप थके हुए दिखाई दे रहे हो, मुझे लगता है कि आपको आज रात जल्दी सो जाना चाहिए। और मुझे तो राय देनी थी भाई, अब आप जल्दी सो लेट सो, जल्दी सोने लेट सोने से मतलब बहुत बड़ा फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप जल्दी सोगे तो कल नींद ही नहीं आएगी। नहीं, मेरा फर्ज था राय देने का। आप सो ना सो, आप इंस्टा चलाओ, फेसबुक चलाओ, ठीक है, अपने दोस्त से बात करो, साथी से बात करो, किसी से बात करो, मैंने तो राय दे दी कि आप थके हुए लग रहे हो, आपको जल्दी सो जाना चाहिए। शुड आएगा। क्या आएगा? शुड। बस राय देनी थी, आई थिंक यू शुड। सी डैश बी स्टूपिड, सी टीचेस मैथ एट द यूनिवर्सिटी। देखिए, मे नोट्स का मतलब होता है काम हो भी सकता और नहीं हो सकता। कैन नॉट का मतलब होता है किसी भी सूरत में 100% केस में वो काम नहीं होगा। भाई एक बात मैं आपसे कहता हूं, मैं कहता हूं यार वो बंदा प्रधानमंत्री का चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है, उसकी 4 लाख महीने की सैलरी है, यार पागल नहीं हो सकता वो पागल
नहीं हो सकता। ये लड़की, ये महिला यूनिवर्सिटी में मैथ पढ़ाती है, 1.5-2 लाख रुपए महीने की सैलरी है इसकी, पागल हो सकती है क्या ये पागल नहीं हो सकती। हम और तुम पागल हो सकते हैं, वो तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने की सैलरी ले रही है, वो पागल नहीं, वो मैथ की टीचर है, वो पागल नहीं हो सकती। सी कांट बी स्टूपिड। अगर तुमने मे नॉट बी स्टूपिड लगा दिया तो वो पागल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन नीचे वाली बात बता रही है कि यूनिवर्सिटी में मैथ पढ़ाती है, किसी भी सूरत में पागल नहीं हो सकती। We can't wait any longer, something has to be done at once. हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई एक्सीडेंट हो जाता है रात के 1 बजे, आप 2-3 दोस्त कहीं जा रहे थे, अपने रास्ते में देखा कि बंदा बहुत ज्यादा इंजर्ड है, बहुत गहरी चोट इसे आई है, कोई व्हीकल अब रुकवाना पड़ेगा। 2-4 मिनट वेट किया, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी, फिर आप में से एक दोस्त कहेगा अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते वरना ये बंदा मर जाएगा। इस टाइम बोलना पड़ेगा समथिंग मस्ट बी डन एट वंस। एक बार कुछ तो करना ही होगा। मस्ट मोड आएगा इसमें, मस्ट। सी न्यू एवरीथिंग अबाउट आवर प्लान्स। वो लड़की हमारे प्लान्स के बारे में सब कुछ जानती थी। सी डैश हैव लिसन टू आवर कन्वर्सेशन। जरूर उसने हमारी बातचीत को सुना होगा। वो लड़की हमारे प्लान्स के बारे में सब कुछ जानती थी, उसने जरूर हमारी बातचीत को सुना होगा, तभी तो सब कुछ पता था उसे। मोडाल मस्ट क्या आएगा? सी मस्ट हैव लिसन टू आवर कन्वर्सेशन। जरूर उसने हमारी बातचीत को सुना होगा। सी डैश सिंग लाइक एन एंजल व्हेन सी वाज अ चाइल्ड। जब वो एक चाइल्ड थी तो एक एंजल, एक फरिश्ते, एक परी की तरह वो गाया करती थी। पास्ट की एबिलिटी है, गाना बजाना एबिलिटी, और बीते वक्त की एबिलिटी। वोज आ गया इसमें। कैन किस में कन्वर्ट होगा? कुड में। किसमें? कुड। आपका आंसर आ जाएगा। ही रीड द मैसेज बट ही डैश नॉट अंडरस्टैंड इट। अंडरस्टैंड की स्पेलिंग सही कर लेना स्टूडेंट, टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। अंडरस्टैंड UNDERSTAND लिखा जाना है, ठीक है। अंडरस्टैंड उसने SATND लिख दिया है। रीड रीड रीड। प्यारे बच्चों, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तभी तो SES नहीं आया यहाँ पे। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये किसकी बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है। उस बंदे ने मैसेज पढ़ा था लेकिन उस बंदे को मैसेज समझ नहीं आया। अब लड़की का तो कोई कसूर नहीं है भाई। भाई लड़की ने मैसेज किया, लड़के ने पढ़ा, लेकिन लड़के को समझ आया नहीं, तो इसमें लड़की का कोई कसूर नहीं है, ठीक है भाई। अब जो चांस, जो मौका आया था लड़के के पास, वो मौका उसने गवा दिया। क्यों? क्योंकि एबिलिटी नहीं थी। और एबिलिटी कौन से मोडाल से पता होती है? कैन से। बात पास्ट की है, कैन किस में बदलेगा? कुड में बदलेगा। किस में बदलेगा? कुड में। ही कुड नॉट रीड, सॉरी, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। वैसे नोट मैंने पहले से ही लगा रखा है, आप सिर्फ अकेले कुड से काम चला सकते हो। आने समझ आ रही है? ठीक है भाई, मैसेज अच्छे से समझा करो और क्लास भी अच्छे से समझा करो, ठीक है। आगे से धोखा मत खाना। आगे आइए। यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, यू डैश हरी। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वक्त है यार, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ही है यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यू नीड नॉट हरी। तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कहानी समझ आ रही है? दैट वॉज एन एक्सलेंट वर्क। वो बहुत अच्छा काम था, बट आई डैश नॉट डू इट विदाउट यू। लेकिन मैं ये काम तुम्हारे बिना नहीं कर सका। नहीं कर सका तो मेरे अंदर एबिलिटी नहीं थी, और एबिलिटी नहीं थी तो कैन का पास्ट आ जाएगा कुड। क्या आ जाएगा? कुड। बट आई कुड नॉट डू इट विदाउट यू। कहानी समझ आ रही है? आई डिड नॉट डैश टू टेक अ टैक्सी बिकॉज द बस वॉज ऑन टाइम। मुझे टैक्सी लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बस टाइम पर थी। आई डिड नॉट नीड टू टेक अ टैक्सी। मोडाल कौन सा आ गया? नीड आ गया। कौन सा आ गया? नीड। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे समझें क्लास में तो बिल्कुल अच्छे से आपके क्वेश्चन होंगे। यू डैश ड्राइव अ कार व्हेन यू आर 18। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तुम गाड़ी चला सकते हो, मतलब तुम्हें ऑफिशियल परमिशन मिल जाएगी, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। परमिशन लेने और देने के लिए कौन सा मॉडल आता है? मे। यू मे ड्राइव अ कार व्हेन यू आर 18। ये शेर नहीं है भाई, ये डेयर मॉडल था। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, स्टार्टिंग में डी आना था, ये एस लिखा गया, ठीक है। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगी, इंग्लिश बाय संदीप सारन पे। सी डैश नॉट स्पीक सो रूडली टू हर पेरेंट्स। उसे अपने पेरेंट्स से ऐसे बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और माँ बाप के साथ आपको रूडली नहीं बोलना चाहिए। मस्ट नोट आएगा। क्या आएगा? मस्ट नोट। ये ऑब्लिगेशन होगा, एक तरीके से प्रोहिबिशन भी है मस्ट नोट के अंदर, कि आपको किसी भी सूरत में काम नहीं करना। और मस्ट का मतलब होता है आपको हर हाल में वो काम करना है। मस्ट नोट का मतलब होता है आपको हर हाल में वो काम नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डैश प्ले चेस व्हेन ही वाज यंग। वॉज आ गया, बीते वक्त की बात है, वो अच्छे से चेस खेल सकता था। पास्ट की एबिलिटी कुड मोडाल आ गया। कौन सा आ गया? कुड मोडाल। ही ओन्स अ वेरी एक्सपेंसिव हाउस, ही डैश बी अ रिच पर्सन। स्टूडेंट, आपके ऋषिनगर में एक लड़का जैगवार गाड़ी लेकर के पढ़ने आता है। पिछले 10 दिन से मैं उसे देख रहा हूँ।
हम 2-3 दोस्त ऐसे ही बैठे थे किसी दुकान के अंदर, किसी शॉप पे बैठे थे, और अब जैसे ही उसकी गाड़ी निकली, गर्मी काफी ज्यादा है, सुविधाओं का अभाव है, लेकिन आप जिस डेडिकेशन के साथ समझ रहे हो, मेरा दिल पढ़ाने का कर रहा है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था आपको कि एक लड़का जैगवार गाड़ी लेकर के पढ़ने आता है आपके ऋषिनगर हिसार के अंदर। मैं और मेरे कुछ दोस्त एक दिन शॉप पे बैठे थे और उसकी गाड़ी फिर से वहां से निकली और एक दोस्त ने कहा कि यार संदीप, ये लड़का जैगवार गाड़ी लेकर के पढ़ने आता है इस एकेडमी के अंदर। मैंने कहा कौन सी एकेडमी में? बोला जीत एकेडमी में पढ़ने आता है। मैंने कहा भाई, जीत के अंदर जैगवार वाले आते हैं, BMW वाले आते हैं, मर्सिडीज वाले आते हैं, स्कोडा वाले आते हैं, क्रेटा गाड़ी वाले आते हैं, और तो और मेरे जैसा भी मारुति 800 लेकर के कहाँ पढ़ाने आता है? जिद में आता है। ऑफलाइन क्लासेस अगर आपको मेरी लेनी है तो आप जिद एकेडमी में क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मैं मेरे चैनल पे आपको पढ़ा ही रहा हूँ। अब बताता हूँ कि अगर वो जैगवार गाड़ी लेके आता हो तो जरूर अच्छे घराने और अमीर घराने से रहा होगा ना। अगर जैगवार गाड़ी लेके पढ़ने आ रहा है तो जरूर वो अमीर आदमी रहा होगा। किसी बंदे का घर सेक्टर 17, सेक्टर 17 चंडीगढ़ के अंदर बहुत बढ़िया आलीशान कोठी है, जरूर वो अमीर आदमी रहा होगा। और जरूर बोले तो मस्ट आंसर आ गया भाई, मस्ट। क्योंकि ये बंदा बहुत महंगा घर रखता है, ही मस्ट बी ए रिच पर्सन, जरूर वो अमीर आदमी होगा। एलिसन लुक्स हैप्पी अबाउट हर एग्जाम रिजल्ट्स। एलिसन बहुत खुश दिखाई दे रही है अपने एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर के। अच्छा, अगर एलिसन अपने रिजल्ट्स को लेकर के बहुत खुश दिखाई दे रही है तो इसका मतलब एलिसन नाम की लड़की ने पेपर में बहुत अच्छा किया होगा, ठीक है। अब जैसे रिजल्ट आता है कई बच्चों का, ठीक है, उनका चेहरा देखने लायक होता है, 1 या 2 दिन पहले ही वो ऑफलाइन हो जाते हैं, ऑनलाइन आते नहीं है। क्यों? रिजल्ट आने वाला है उनका। तो सीधी सी बात है भाई, एलिसन अगर बहुत खुश नजर आ रही है तो इसका मतलब एलिसन ने जरूर पेपर में अच्छा किया होगा। आई थिंक सी मस्ट हैव डन वेल। आंसर आ गया कौन सा मॉडल? मस्ट मॉडल आ गया, ठीक है भाई। वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यस वी डैश हैव मिस्ड टर्निंग। हम गलत दिशा में जा रहे हैं और बंदे ने कह दिया हाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब पक्का ही जा रहे हैं, और पक्का ही जा रहे हैं तो मस्ट। लेकिन मस्ट इसमें नहीं है, ध्यान से देखना, मस्ट इसमें नहीं है। वैसे अगर इसके अंदर मस्ट ऑप्शन होता तो मेरा आंसर आता। वो किसको बता रहा है? 99% पॉसिबिलिटी को कि हम जरूर गलत दिशा में जा रहे हैं, जरूर हमने कोई टर्निंग को मिस कर दिया है। वी मस्ट हैव मिस अ टर्निंग, हमने जरूर कोई मोड मिस कर दिया, कोई टर्निंग मिस कर दी है। ये कब आता? जब मस्ट ऑप्शन में होता। अब अगर मस्ट ऑप्शन में नहीं है तो मे से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मे में 90% पॉसिबिलिटी है। कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है? 90%। आंसर आ गया ऑप्शन ए। कौन सा आ गया भाई? ऑप्शन ए। कहानी समझ आ रही है? नेक्स्ट, डैश टू टर्न डाउन द वॉल्यूम, इट्स टू लाउड। क्या आप टर्न डाउन द वॉल्यूम होता आवाज कम करना? इट्स टू लाउड, ये बहुत ज्यादा है, आवाज बहुत ज्यादा है। क्या आप इसे कम कर सकते हैं? अगर आप अपने दोस्त को बोलोगे तो शायद पोलाइटनेस से बात नहीं करोगे। अगर आपका जिगरी दोस्त है उसे सिर्फ इतना कहोगे कम कर दे इसने, इतना को नहीं गए आवाज कम कर दे, ये तो बाजा को नहीं गाए दोबारा है। क्यों? हम हरियाणवी दोस्त हैं। कौन से दोस्त हैं? हरियाणवी। और अगर आप थोड़ा पोलाइटनेस के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ किसी रेस्टोरेंट में गए हो, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा रूड रूड तो नहीं बोलोगे उसके सामने ना, उसके सामने थोड़ा पोलाइट बोलोगे, ताकि आपकी प्रेमिका को लगे कि आप पढ़े लिखे हो। तो उस टाइम आप बंदे को बोलोगे सर, या जिस भी तरीके से, भाई साहब कुड यू प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम, इट्स टू लाउड। और आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी प्रेमिका सोचेगी क्या बात है भाई, बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा मैंने आज तक जिंदगी में नहीं सुना और ना बोला। और आपकी प्रेमिका को क्या पता कि आप सिर्फ ये एक सेंटेंस ही जानते बोलना, इसके अलावा नहीं जानते। चलिए स्टूडेंट्स, ये पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा सा फन, थोड़ा मजाक हो जाता है। मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहने से कोई मतलब नहीं है, ना मैं इन चीज़ों में आपको धकेलना चाहता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छे से क्लासेस लगाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लासेस मिल रही हैं। काफ़ी अच्छी क्लास आपकी वजह से मेरी इंग्लिश की जाती है यूट्यूब चैनल पे। आप मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेरा आप साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। देखना, इसमें दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। वो बंदा पोलाइटनेस के साथ भी बात कर सकता है और वो बंदा फ्रेंडली मैनर में भी। कैन बोलोगे तो फ्रेंडली मैनर, कुड बोलोगे तो पोलाइटनेस, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन आ गया सी। सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर ऑलवेज टेल्स अस वी डैश चीट ड्यूरिंग अ टेस्ट। टीचर हमेशा हमें एक बात बताते हैं कि बेटा टेस्ट के दौरान कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए। मस्ट नोट आएगा। ये थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे मिस हो गया भाई, मस्ट नोट। टीचर ये तो नहीं कहेगा मे नोट। मे नोट का मतलब टीचर कह रहा है कि लास्ट के 5 मिनट बच जाए तो टीचिंग कर, आपको सॉरी टीचिंग क्या चीटिंग कर लेना। मे नोट का मतलब टीचर कहते हैं चीटिंग करो या ना करो, नहीं। टीचर हमेशा कहते हैं बेटा चीटिंग नहीं करनी चाहिए टेस्ट में। मस्ट नोट आंसर आएगा, क्या आएगा? मस्ट नोट। यू डैश गो टू ग्रोसरी स्टोर, वी
हैव सम मिल्क इन द फ्रिज। तुम्हें ग्रोसरी स्टोर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास फ्रिज में अभी कुछ दूध बाकी है, 2-3 कप चाय बन सकती है, अभी ग्रोसरी स्टोर किराना स्टोर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। नीड नॉट, क्या गया, यू नीड नॉट गो टू ग्रोसरी स्टोर। सैली लुक सैड एंड वरीड। सैली नाम की जो लड़की है वो बहुत दुखी और चिंतित नजर आ रही है। सी डैश हैव अ प्रॉब्लम विद समथिंग, जरूर उसके साथ कोई ना कोई समस्या होगी। भाई अरे रे भाई, मैं आपसे कहूं, हमेशा खुश रहने वाला बंदा अगर आज आपको दुखी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जरूर उसके साथ कोई बात रही होगी। सी मस्ट हैव अ प्रॉब्लम विद समथिंग, सी मस्ट हैव अ प्रॉब्लम विद समथिंग। अक्सर खुश रहने वाला, खुश मिजाज, जिसका एक तरीके से मैं कह दूं खुश मिजाज स्वभाव वाला, अगर आज चुपचाप बैठा है तो लोग बाग दोस्त आपस में बात करेंगे कि जरूर इसके साथ कुछ हुआ होगा, इसलिए आज ये चुपचाप और उदास बैठा है, जरूर इस बंदे को ब्लॉक कर दिया गया होगा, जरूर ब्लॉक किया है इसको। देखो मस्ट आएगा, क्या आएगा, मस्ट। स्टूडेंट मैं बिना मजाक के नहीं पढ़ा सकता हूं, सीधी सी बात है। ड्राइवर्स नो दैट दे डैश स्टॉप व्हेन दे कम टू द मेन रोड। ड्राइवर इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब वो मेन रोड पे आते हैं तो उन्हें थोड़ा सा रुकना जरूर चाहिए। देखो कौन सा मॉडल आएगा, मे, शुड, कैन, मस्ट। ये 4 लाइन हाईवे है, दो लाइनें इस साइड है, दो लाइनें इस साइड है। कोई गांव से छोटा सा लिंक रोड आता है, एक बंदा यहां से बाइक लेके आ रहा है, एक यहां से दिल्ली से कोई गाड़ी आ रही है 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इसकी है ना। ये ध्यान से देखे, पहले इस साइड, पहले इस साइड। अगर ये ध्यान से नहीं देखेगा तो हो सकता है पूरी जिंदगी ध्यान से ना देख पाइए। क्यों, क्योंकि गलती कर रहा है। कभी कभार क्या होता है, सीधे आए हाईवे पे आप इस तरफ मुड़ गए, इस साइड आपने देखा ही नहीं। नहीं, जब आप मेन रोड पे आते हो थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। ड्राइवर्स नो दैट, और जो अच्छा और सच्चा ड्राइवर वो इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि बेटा मस्ट आएगा यहाँ। क्यों, क्योंकि अच्छे ड्राइवर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक बार इस साइड देखेंगे, एक बार इस साइड देखेंगे, फिर अपना व्हीकल क्रॉस करेंगे। लेकिन ये आजकल के 2023 के जो ड्राइवर्स हैं, जो 25 साल से नीचे जिनकी उम्र है, देखते ही नहीं है, सीधा ऐसे किया, ऐसे किया भाई। तो थोड़ा सा ध्यान से व्हीकल चलाइए। दे मस्ट स्टॉप व्हेन दे कम टू द मेन रोड, ठीक है, व्हेन दे कम टू द मेन रोड, सही है, मस्ट आएगा। डैश आई ब्रिंग यू ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाके दूं क्या आपको, एक गिलास पानी लाके दूं प्यारे बच्चों। इस बात को बोलते वक्त शेल मॉडल आएगा। शेल यूज किया जाता है दूसरों की विलिंगनेस को जानने के लिए, टू नो द विलिंगनेस ऑफ अदर्स। इसमें कौन सा मॉडल आता है, शेल। शेल आई ब्रिंग योर ग्लास ऑफ वाटर, शेल आई कैरी योर हैवी बैग, क्या मैं आपका भारी भरकम बैग वहां तक लेके जाऊं। शेल आई ड्रॉप यू देयर, क्या मैं आपको वहां ड्रॉप कर दूं। शेल मतलब आप दूसरे की इच्छा जानने की कोशिश कर रहे हो। काफी अच्छा मॉडल से शेल दूसरों की इच्छा जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर आ गया, शेल आई ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर। द बेबी इज क्राइंग, ही डैश बी हंग्री। एक छोटा सा बच्चा, एक बेबी रो रहा है। क्यों रो रहा है वो, उसे मोडाल समझ नहीं आ रहे, उसे टेंस समझ नहीं आ रहा छोटे से बच्चे को, है भाई। क्यों रो रहा है वो भाई, फैमिली आईडी में नाम नहीं है उसका, बताओ। वो इसलिए रो रहा है क्योंकि वो भूखा है। जब छोटा सा बच्चा रोता है तो हमारे पेरेंट्स, हमारे से बड़े, ठीक है, आदमी औरत जो भी हैं आपके आसपास, वो आपसे एक बार जरूर कहते हैं कि जरूर ये बच्चा भूखा है, रो रहा है, कई देर से इसे दूध पिला दीजिए। इसका मतलब अगर बेबी रो रहा है, क्राई कर रहा है, जरूर वो भूखा होगा, जरूर बोले तो मस्ट। आंसर क्या आ गया, मस्ट आ गया। भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले, मोडाल में आ जाएगा। मैंने कहा था ना, ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक है, आपका किसी के लिए दुआओं के लिए, डिजायर्स के लिए, बेस्ट विशेस के लिए, ठीक है ना, कौन सा मोडाल आता है, मे आता है। ये सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे हिज या हर सोल रेस्ट इन पीस, ठीक है। भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले, मे आएगा। डैश यू ड्रॉप मी देयर प्लीज, अरे प्लीज आ गया। प्लीज बोले तो पोलाइटनेस, और पोलाइटनेस के लिए मैंने कौन सा मोडाल बताया क्लास में, कुड यू प्लीज ड्रॉप मी देयर, ठीक है भाई। यू डैश गो होम वेन एवर यू लाइक, कोई बंदा आपसे कह रहा होगा ना, आप तो नहीं कह रहे, अगर आप कहते हैं ना मैं जब चाहूं घर जा सकता हूं, मोडाल आता आई कैन गो होम वेन एवर आई लाइक। अब मोडाल आएगा यू मे गो होम वेन एवर यू लाइक, यू मे गो होम, कोई बंदा तुम्हें इजाजत दे रहा है, तुम जब चाहो घर जा सकते हो। यहाँ पे मस्ट है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पे मस्ट। कहानी समझ आ रही है। द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट एस रिकवर, सेड प्यारे बच्चों V2 है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो ये जो मे होता है ना स्टूडेंट, ये किस में बदल जाता है, माइट में कन्वर्ट हो जाएगा भाई।
बीते वक्त की बात है, डॉक्टर ने ये भी कहा हो क्या पता पेशेंट में रिकवर, कि आपका जो पेशेंट जो रोगी है रिकवर कर सकता है, लेकिन बात बीते वक्त की है। तो प्यारे बच्चों, मे का स्थान कौन ले लेगा? मे का स्थान ले लेगा माइट। कौन ले लेगा? माइट ले लेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू डैश डू टुडे। बनाइए भाई, कौन सा आंसर आएगा? फटाफट से आंसर कीजिए। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू डैश डू टुडे। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, टाल देना। किसी काम को स्टूडेंट कल तक के लिए मत टालो, जिस काम को तुम आज कर सकते हो। जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कहते हैं बेटा ये काम तुझे ही करना है, तू आज कर, कल कर, परसों कर, तेरे अंदर एबिलिटी है लेकिन तू इस काम को डिले कर रहा है, ये काम तुझे आज कर लेना चाहिए, तो फिर आपके लिए एक प्रोवर्ब बन जाएगी, एक कहावत बन जाएगी, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जिस काम को तुम आज कर सकते हो, तुम्हारी एबिलिटी को बताएगा, और एबिलिटी को बताने के लिए कौन सा मॉडल आएगा? कैन। कौन सा आएगा भाई? कैन मॉडल। He tried to solve the sum but he does not. उसने क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की थी लेकिन वो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाया। But he could not. आंसर क्या आएगा? But he could not. लेकिन वो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सका। यानी समझ आ रही है? पास्ट की बात है ना, एबिलिटी की बात कर रहा है। द डोर डैश पेंटिंग, इस दरवाजे को रंग की जरूरत है। काफी बार हरियाणवी में बोल दिया जाता है ये कुआड़ रंग मांगा है, और ये कुआड़ रंग मांगा, उसे इंग्लिश में कहा जाता है द डोर नीड्स पेंटिंग। द डोर नीड्स पेंटिंग, इस दरवाजे को रंग की जरूरत है। ठीक है भाई। आई डे स्मोक बट आई गेव इट अप लास्ट ईयर। स्टूडेंट यहाँ पे जो गेव इट अप लिखा हुआ है, ये गिव की सेकंड फॉर्म लिख दी। हालांकि एक फ्रेजल वर्ब आती है गिव अप, और इसका मतलब त्यागना और छोड़ना होता है। ये बुरी आदतों के लिए ज्यादा आता है। गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़ना है, त्यागना। गिव अप स्मोकिंग, गिव अप ड्रिंकिंग, गिव अप गैम्बलिंग, गिव अप बैड हैबिट्स, त्यागना है, छोड़ना होता है। एक बंदा कह रहा है मैं स्मोकिंग किया करता था बट आई गेव इट अप लास्ट ईयर, लेकिन मैंने स्मोकिंग करना पिछली साल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया उसने पिछले साल स्मोकिंग करना? क्योंकि उसकी शादी होगी भाई। क्या होगी? उसकी शादी। ठीक है, अब स्मोकिंग जरूर करता है लेकिन पत्नी के सामने बैठ के करता है। स्मोकिंग आज तक नहीं छोड़ी उसने, पत्नी के सामने। जागरूक, ईमानदार, सच्चा और अच्छा पति बन गया है वो। देखो भाई, आ जाओ क्लास पे सीधा। आई यूज टू स्मोक, मैं स्मोकिंग किया करता था लेकिन पिछले साल मैंने स्मोकिंग छोड़ दी। आई यूज टू आएगा, और मैंने बता चुका हूं मैं यूज टू आपको। यूज टू एक ऐसा मोडाल है स्टूडेंट जो पास्ट की हैबिट को बताने के काम आता है, जो आज प्रेजेंट का हिस्सा नहीं है। What कैन नॉट बी क्योर डैश बी इंड्योर्ड। जिस चीज का कोई क्योर मतलब इलाज नहीं हो सकता, उस चीज को सहन ही करना पड़ेगा। जिस चीज का कोई इलाज नहीं है, वो चीज इंसान को सहन ही करनी पड़ती है। What can't be cured मस्ट बी इंड्योर्ड, वो सहन ही करनी पड़ेगी जिस चीज का कोई इलाज नहीं है। ये प्रोवर्ब एक कहावत है। आंसर 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 आ गया, मस्ट बी इंड्योर्ड। ठीक है। आई डैश लर्न इंग्लिश एंड नन शैल स्टॉप मी। बंदा कह रहा है मैं इंग्लिश सीखूंगा और कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। इसका मतलब इसमें आई के साथ शैल मत लगाना, विल मोडाल आएगा। बंदे की विल पावर का पता चल रहा है, दृढ़ इच्छा शक्ति का पता चल रहा है। लिखना पड़ेगा आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा और कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। आई विल आएगा, आई विल लर्न इंग्लिश, आई शैल लर्न इंग्लिश मत कर देना। विल मोडाल थ्रेट को बताता है, वार्निंग को बताता है, प्रॉमिस को बताता है, डिटर्मिनेशन को बताता है, और विल पावर को बताने के काम आता है। आई डैश बी क्लर्क बट नाउ आई एम एन ऑफिसर। मैं क्लर्क हुआ करता था लेकिन आजकल मैं ऑफिसर हूं। क्लर्क हुआ करता था, बीते वक्त की बात, वो बात आज नहीं है। पहले क्लर्क था, आज ऑफिसर। यूज टू आएगा, आएगा यूज टू, पास्ट की हैबिट को बता रहा है। Those who live in glass houses dash not throw stones at others। जो बंदे खुद शीशे के बने घरों में रहते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अब वो फेंके या न फेंके, हमने तो राय दे दी। मैंने तो बंदे को जाके कहा कि भाई साहब आपका खुद का घर शीशे का बना हुआ है, आप दूसरों के घरों पे क्यों पत्थर फेंक रहे हो? बाकी आपकी मर्जी, आप मानो या ना मानो, और मानो या ना मानो तो शुड क्या आगे जाएगा? शुड आ जाएगा। क्या जाएगा भाई? शुड आ जाएगा। शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। मैं ये एक्सरसाइज थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको स्टूडेंट क्लास के अंदर या फिर क्लास में है ना, इससे पहले पढ़ा चुका हूँ मोडाल सारा का सारा। अब मैं सिर्फ आपको एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। स्पेंड केयरफुली लेस्ट यू डैश फेल, बल्कि फेल नहीं था यहाँ पे, बल्कि स्पेंड केयरफुली को हटा करके आपको एक चीज लिखनी थी, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मतलब कठिन मेहनत करो। LEST लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो यू डैश फेल, तुम फेल हो जाओ।
प्यारे बच्चों, कंजंक्शन में एक पेयर बनता है, एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, LEST लेस्ट का पेयर बनता है शुड के साथ। याद रखना, मोडाल का क्वेश्चन बनेगा जब जब LEST लेस्ट आए उसका पेयर हमेशा किससे बनाना, शुड से बनाना। ठीक है, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं तुम फेल ना हो जाओ। शुड मोडाल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? शुड मोडाल। अ सोल्जर डैश फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए और हर हाल में अपने देश का मान सम्मान बचा करके रखना चाहिए। मस्ट आएगा, हर हाल में वो काम करना होगा उसे, सोल्जर को। मस्ट क्या आएगा? मस्ट। शुड लगा दिया तो मतलब वो काम करे या ना करे, देश की इज्जत और मैं कह दूं उसकी डिग्निटी को बचाए या ना बचाए, लेकिन उसे हर हाल में देश की इज्जत और मान सम्मान और गौरव को बचा करके रखना होगा। मस्ट आएगा। सोल्जर मस्ट फाइट। हरीश डैश नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क। हरीश यहाँ नहीं आ सकता जैसा कि अंधेरा हो रहा है। स्टूडेंट बेसिकली इसमें दोनों ऑप्शन आ सकते थे वैसे, एक में उसकी पॉसिबिलिटी को बता रहा है, डेयर, लेकिन मैं अगर इन दोनों में से भी किसी के पास जाऊंगा तो डेयर के पास जाऊंगा। जैसा कि अंधेरा हो रहा है इसका मतलब वो यहाँ नहीं आ सकता, मतलब डर लग रहा है, उसमें हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ आए क्योंकि अंधेरा हो रहा है। कि डेयर नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क, उसमें हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ आए क्योंकि अंधेरा हो रहा है। ही डेयर नॉट कम हेयर। वी मे पॉसिबली कम टुमारो। स्टूडेंट याद रखना, जब मे मोडाल पॉसिबिलिटी के लिए आता है तो उसके साथ पॉसिबली या पॉसिबल नाम का कोई वर्ड नहीं लगाना। जब मे मोडाल ही पॉसिबिलिटी को बता रहा है तो क्यों पॉसिबली वर्ड लगा रहे हो? वी मे कम टुमारो। एरर मान लीजिए वी मे वाला ए पार्ट है, बी पार्ट पॉसिबली है, सी पार्ट कम टुमारो और डी पार्ट है नो एरर। मेरा आंसर इसमें होगा बी पार्ट। वी मे कम टुमारो। 90% चांसेस है कि हम कल पहुंच सकते हैं। ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन बाकी हैं स्टूडेंट्स, फटाफट से देख लीजिए। आई कांट बी एबल टू कम टुमारो। जब कैन मोडाल प्यारे बच्चों एबिलिटी को बता रहा है तो उसके साथ एबल और एबिलिटी नाम के शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसे सीधा बोल सकता हूं, आई कांट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता, मैं कल नहीं आ सकता। ये बी एबल टू लिखने की जरूरत ही नहीं है। कैन जब एबिलिटी या एबल सॉरी आपकी आपकी योग्यता को बता रहा है, ठीक है, आपकी एबिलिटी को बता रहा है, तो क्यों बी एबल टू लगा रहे हो? आई कांट कम टुमारो, और इसका मतलब है मैं 100% कल नहीं आ सकता। कैन नॉट का मतलब होता है किसी भी सूरत में काम कल नहीं हो सकता। ठीक है ना, कैन नॉट किसी भी सूरत में काम नहीं हो सकता। मे नॉट का मतलब होता है काम हो भी सकता और काम नहीं भी हो सकता। आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्या हम नाचना शुरू करें? दूसरे की इच्छा जानने के लिए कौन सा मोड डालता? शेल। शेल वी स्टार्ट डांसिंग? क्या हम नाचना शुरू करें? बीइंग एन इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होने के नाते यू डैश कास्ट योर वोट, तुम्हें हर हाल में तुम्हारा वोट डालना चाहिए। स्टूडेंट, एक एक वोट की बड़ी कीमत होती है। एक वोट देश की सरकार बना भी सकता है और एक वोट देश की सरकार को गिरा भी सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, जब भी इलेक्शंस का वक्त आता है 100% मतदान करें और हर हाल में वोट जरूर डालें। स्टूडेंट, आपका दिया गया एक एक वोट देश की दशा और दिशा तय करेगा आगे आने वाले दिनों में। तो 100% मतदान कीजिए, और अगर वोट हर हाल में डाला जाना है तो मस्ट मोडाल इस्तेमाल होगा। कौन सा मोडाल? मस्ट। बीइंग एन इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होने के नाते यू मस्ट कास्ट योर वोट, तुम्हें तुम्हारा वोट डालना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे मोडाल्स के एवरग्रीन 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। 50 क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने 30 मिनट्स, लगभग 30-32 मिनट्स के अंदर पढ़ा दिए हैं आपको अच्छे से। इस क्लास को मैंने हो सकता है थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ाया हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स इस रूम के अंदर। एक दो दिन के अंदर थोड़ा सा आपका, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज आ जाएंगे हमारे पास, तो इक्विपमेंट आ जाएंगे, एसी वगैरह का कोई खर्चा है, कुछ चंदा वगैरह इकट्ठा कर लेंगे हम, और तब तक एसी हमारा लग जाएगा। तब तक के लिए मैं इसी तरीके से गर्मी में भी आपको पढ़ाता रहूँगा, और लेकिन आप घर में अपने पंखे कूलर के नीचे बैठ करके ईयरफोन लगा करके अपनी क्लास को सुनते रहिए। ओके देन स्टूडेंट्स, इसकी पीडीएफ आपको मेरे इंग्लिश बाय संदीप सहारन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आती है, अपने दोस्तों के बीच, अपने सर्कल में, ठीक है, इसे खूब शेयर करें, मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब करें और करवाएं, और आप मेरा साथ दें और साथ दे भी रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।